हमें आज प्रूव करना है एवरी ग्रुप, जितना भी ग्रुप ऑर्डर 3 मीन जिस ग्रुप का ऑर्डर 3 रहेगा, मीन ऑर्डर 3 वाले जितने भी ग्रुप रहेंगे सारे मेरे क्या होंगे, अबेलियन होंगे। ये हमें प्रूव करना है। अगर कोई ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर क्या है, मेरा ऑर्डर 3 है, उसका ऑर्डर 3 है। अब ग्रुप हम मान लिए कोई जी ग्रुप है, कोई ग्रुप जी है, उसका ऑर्डर 3 है, मीन उस ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे। अगर उस ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे तो उसमें से कोई एक मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो एक तो आइडेंटिटी हो गया, बचे 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक, तो कोई ग्रुप जी है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ए, बी और आइडेंटिटी। हमें दिखाना है ये ग्रुप जो है, ग्रुप जी मेरा क्या है, अबेलियन ग्रुप है। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 3, मीन जी में 3 एलिमेंट। अब हमें दिखाना है अबेलियन। अबेलियन दिखाने के लिए अबेलियन तो आप लोग समझ रहे होंगे, कोई ग्रुप है अगर वो 4 प्रॉपर्टी फॉलो किया है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस चारों जब फॉलो करता है तब वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। अगर वो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर जाए तो मेरा वो अबेलियन कहलाएगा। तो ये ग्रुप पहले से दिया हुआ है। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवा दें तो मेरा ये अबेलियन दिख जाएगा। अब बहुत बंदे बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ भैया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन क्रम विनिमय नियम। अगर जोड़ के लिए, अगर ए प्लस बी मेरा किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, बी मल्टीप्लाई ए के बराबर होगा। ठीक, इसी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे ना तो हमें जोड़ दिया हुआ है, ना ही मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ना ही ऐड दिया हुआ है। तो हम कोई ऑपरेशन स्टार ले लेंगे, मीन स्टार की जगह पे कुछ भी हम ले सकते हैं, जोड़ लें, मल्टीप्लाई लें। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कराना है हमें। मीन हमें जो है ए और बी के बीच में कोई स्टार ऑपरेशन ले लिए। ठीक, तो ए स्टार बी को किसके बराबर करना है, हमको बी स्टार ए के बराबर करना है। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा। जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरा प्रूव हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो मेरा अबेलियन बन जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप पहले से दिया हुआ है। अब सोचो ए स्टार बी का मान निकालना है हमको ना, हमको जो है ए स्टार बी का मान निकालना है। भाई कैसे निकालोगे ए स्टार बी का मान? ए स्टार बी का मान क्या हो सकता है? ए स्टार बी का मान इसी 3 एलिमेंट में कुछ कोई एक एलिमेंट होगा, या तो आइडेंटिटी होगा, या तो ए हो जाएगा, या तो बी हो जाएगा। अच्छा, ए स्टार बी का मान क्या क्या हो सकता है? या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या आइडेंटिटी हो सकता है। इसके अलावा इसके बाहर तो कहीं नहीं जाएगा। मीन क्या क्या होगा ए स्टार बी का मान? या तो ए होगा, या बी होगा, या आइडेंटिटी होगा। ठीक, आपने पढ़ा होगा ए है, इधर भी ए है, अगर मल्टीप्लाई है तो ए के कब बराबर होगा? जब यहाँ पे आइडेंटिटी रहे तब ना बराबर होगा ए के बराबर। हाँ, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा तब वो खुद संख्या के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब बी मेरा आइडेंटिटी होगा। लेकिन यहाँ तो आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो किसी भी ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। इसी कारण
बी मेरा आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ई आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो हमारा ये मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें वही हाल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब ए मेरा आइडेंटिटी होगा, लेकिन यहाँ ए क्या है, ई मेरा पहले से आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो ए मेरा आइडेंटिटी नहीं होगा। मेरा ये ही मानना क्या है, गलत है। जब ये दोनों गलत हो गया तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये ऑफकोर्स यही मेरा तीसरा कंडीशन मेरा सही होगा, मीन ए स्टार बी जो है मेरा ई के बराबर होगा। जब मैं ए स्टार बी ई के बराबर हो गया तो हम ए स्टार बी का मान निकाल लिए। ए स्टार बी का मान कितना निकला, ई निकला। उसी प्रकार बी स्टार ए का ही मान निकालेंगे। बी स्टार ए का ही मान तीन कंडीशन हो सकता है। कौन कौन, बी स्टार ए या तो ए के बराबर होगा, बी स्टार ए या तो बी के बराबर होगा, बी स्टार ए या तो आइडेंटिटी के बराबर होगा। यहाँ भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बी मेरा आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो ए मेरा आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिटी पहले से दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। बी स्टार ए, जब ये दोनों कंडीशन नहीं बात, यही होगा मेरा। इसमें मेरा एक कंडीशन निकला, इसमें मेरा एक कंडीशन निकला, मीन आइडेंटिटी के बराबर ए स्टार बी है, इसमें भी आइडेंटिटी के बराबर बी स्टार ए है। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से मेरा क्या हो जाएगा, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ए स्टार बी और बी स्टार ए निकल गया मेरा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया। जब ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो गया तो ये मेरा अबेलियन ग्रुप बन गया। यही हमें प्रूव करना था। ठीक, चलो हम प्रूव कर देते हैं। इस पूरे कर्म कांड में हमने एक ही चीज़ का प्रयोग किया, वो था मेरा क्या, एग्जिस्टेंस में से ग्रुप जो है 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मैंने बताया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, अगर ए और बी ग्रुप में अगर ए और बी मेरा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसको कहते हैं क्या हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ए बी सी मेरा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये भी कहाँ ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन अगर ए स्टार ई किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये जो है ए स्टार ए के बराबर होगा। ये क्या है मेरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, जहाँ पे आइडेंटिटी है वहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यही 4 प्रॉपर्टी होता है ग्रुप का। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे। पहले हम क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ मैंने समझा दिया, इधर मैं वीडियो को फास्ट करके यहाँ मैं कैसे बनाऊँगा इसका सॉल्यूशन मैं बना देता हूँ।